इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत। अन्य कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान कुंद कुंद स्वामी गाथा नंबर 109 और 110 में समझाना चाहते हैं कि इन शरीर का, ये जो शरीर के साधन मिले हैं, शरीर रूपी साधन मिला है, इन शरीर रूपी साधनों का कैसे प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से उनका प्रयोग करने से तुम्हारा ये जीवन सार्थक हो पाएगा, मनुष्य पर्याय धन्य हो पाएगी, ये समझने की आवश्यकता है। ग्रंथ के 109, 110 नंबर के श्लोक को हम पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे। आप लोग ग्रंथ पहुँचाए थे, आपके पास पुण्य हो तो पहुँच जाएगा, नहीं तो मैं उच्चारण करूँगा, आप श्रद्धा से सुने और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। भगवान कुंद कुंद स्वामी क्या समझा रहे हैं। रुस रुहिर मंस में दठी सुकिल मलमुत्त पूय किमी बहुलम दुग्गंत समुदय मम्मी चम्माणी चैकृणम पड़नम बहु दुख भायणम कम कारणम भिन्नमपणो देहम तम देहम धम्माण ठाणम कारणम चेती मोस भिक्खु। एक एक शब्दों से कुंद कुंद भगवान समझा रहे हैं कि ये अपवित्र है, अशुद्ध है, अशुचि है, पर इस अशुचि का भी, अशुद्ध का भी उपयोग सदुपयोग के रूप में किया जा सकता है। धर्म, धर्म आयतन, धर्म अनुष्ठान आदि की प्रतिपल प्रतिपल श्रद्धा के साथ पुरुषार्थ से संलग्न होने की आवश्यकता है, तो ही तुम्हारी ये मनुष्य पर्याय धन्य होगी। अन्यथा ये विपर्यास जो आज तक करते आए हैं, तत्वों का नहीं, ये पूज्यपाद स्वामी ने जो विपर्यास बताए, इसमें ये कारण कार्य विपर्यास है। जिस कारण के लिए, जिस कार्य के लिए मनुष्य पर्याय मिली थी, उसका तुमने विपर्यास किया। कितना धर्म किया, कितना धर्म किया, और माँ कितनी दूसरों की निंदा बुराई नहीं करते ना? बोलो हाँ। उज्जैन का तरीका अलग है। भैया जी सोच रहे होंगे महाराज ऐसा कह रहे हो, हाँ, कि इनका तरीका अलग है, वे ऐसा हाँ करते हैं। क्या करें, क्या करें? सत्य को समझने की आवश्यकता है। रूह रुस रुहिर मंस मेठदी, ये जो शरीर है एक एक कुधातु से बना है। रस रुधिर मांस मेधा अस्थि शुक्र मल मूत्र पीप, और इतना ही नहीं, किमी बहुलम, कृमि बिलबिल आती है मल में और पेट में, ऐसे एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी कृमियाँ और बहुत सारे कीड़ों को लेकर इस शरीर को लेकर चाहते हैं। फिर भी माताओं भगवान के पास उसे रंगा कर श्यालनी बनकर पहुँच। ये अशुद्ध था, अपवित्र था, पर इस अपवित्र को ही रत्नत्रय के माध्यम से, धर्म अनुष्ठान के माध्यम से, वह देव शास्त्र गुरु की आराधना के माध्यम से समृद्ध करना था, उसका सदुपयोग करना था, पोषण करना था। पर मात्र दिखावे के लिए तो शरीर की पुष्टि की यहाँ कुंद कुंद भगवान भिक्खु को, साधु को समझा रहे हैं। हे साधु, तूने ये जो दिगंबर मुद्रा धारण की है, ये दिगंबर मुद्रा धारण की है मात्र शरीर को बलिष्ठ करने के लिए भोजन मत कर। उसने तो वैराग्य धारण करके दिगंबर मुद्रा धारण कर ही ली, पर पुनः क्वचित कदाचित कभी वैराग्य के मार्ग से च्युत होने के भाव हो, कभी भाव बिगड़ जाए, तो पुनः प्रेरणा देकर कह रहे हैं ज्ञानी ध्यान रखना, ये जितने वेस्ट सामग्री इस ब्रह्मांड की है, वह सब कुछ रुधिर खून पीप, ये सब कुछ तुम्हारे शरीर में भरा है। अगर भोजन करके मात्र और मात्र समाज का खाकर तू आराम करता रहेगा, साधना छोड़कर, सामायिक छोड़कर, तो पक्का है अगली पर्याय तुम्हें त्रियंच की मिलेगी। और इनका सदुपयोग करते हुए तुमने धर्म ध्यान, ज्ञान अध्ययन, साधना करने का प्रयास किया, तो ही तेरी ये मनुष्य पर्याय शरीर प्राप्त करना सार्थक है।
अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। एकमात्र एकमात्र इस मनुष्य पर्याय का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य है निर्ग्रंथ दिगंबर भेष धारण करना, और यही मनुष्य पर्याय की सार्थकता है। अन्यथा कई बार जैसे मनुष्य बने, पुनः कीड़े बने, पुनः मकोड़े बने, और पुनः पुनः वही संसार का चक्र चलता रहा। इससे बचने के लिए भगवान प्रेरणा देकर कह रहे हैं, ये अपवित्र चर्म में अनित्य जो ये शरीर है, अनेक अनेक दुखों का स्थान है। माँ, कष्ट नहीं है शरीर में, पीड़ा नहीं है, दुखों का निमित्त नहीं है। ये दुखों का निमित्त होने पर भी अगर इसे तुम आत्मा से भिन्न जानते हुए आत्मा की सिद्धि के लिए इसका पायदान की समय तरह से सीढ़ी के तरीके से उपयोग करते हुए आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम भी इसी शरीर में पुनः कीड़े बन के जन्मने की संभावना है। इसलिए शरीर का राग मत कर, पर जो शरीर मिला है उस शरीर का धर्म के लिए, धर्म अनुष्ठान के लिए ऐसा ऐसा प्रयोग कर कि तू भी अपने शरीर से अशरीरी होने का पुरुषार्थ कर। कितना किया, कितना किया। कभी कभार जीवन में एक आध दो बार भाव होते भी है, पर अपने भावों को संभाल कर उस वैराग्य को संभालते हुए वैराग्य के मार्ग पर बढ़ना, ये विरले ही पुण्यात्मा का भाव होता है। जैसे 8 दीक्षार्थी आज आपके सामने बैठे हैं। सोचना, विचार करना, अनिल दोषी देख लो एक बार, आपके नाती पोती के उम्र के हैं, नाती पोते के उम्र के हैं। इस 18, 20, 25 साल की उम्र में जहाँ भोगों की, जब वासनाओं की तीव्रता होती है, वहाँ उन्होंने ये कुंद भगवान जैसे आचार्य भगवंतों के रहस्य को समझा, आचार्य भगवंतों के रहस्य के लिए समझा, और अपने पर्याय को धन्य करने के लिए गुरु चरणों में आने वाले समय में वह अपने जीवन को, अपने आप को, अपने शरीर को भी समर्पित करते हुए वह मोक्ष मार्ग प्राप्त करने का पुरुषार्थ करने वाले हैं। धन्य है उनके परिणाम और धन्य है उनकी पर्याय। ये था सदुपयोग, ये था सदुपयोग, ये था सदुपयोग। ये जितने जितने ऊपर मंच पे बैठे दिख रहे हैं वे कर रहे अपने शरीर का, अपने इस पर्याय का, अपने इस वेस्ट का बेस्ट से बेस्ट उपयोग, और आप बेस्ट को भी वेस्ट कर रहे हो। बेस्ट समय मिला था, बेस्ट साधन मिले थे, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट साधन मिले थे, पर उन साधनों का कितना सदुपयोग किया और कितना दुरुपयोग किया हम स्वयं समझे, हम स्वयं समझे, हम स्वयं समझे। ये तो पता नहीं कौन से पुण्य का उदय इस बार उज्जैन पूरी समाज का था कि अनिल जी एक बार में गुरुजी ने इतने सहजता से, गुरुजी भी हाँ नहीं भरते, पर पता नहीं उज्जैन वालों ने कैसी जादू करके रखी है गुरुजी पर कि पहुँचे नहीं कि पत्र हाथ में मिल गया। ये सहजता से, और एक नहीं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये आपका ऐसा पुण्य का उदय जगमगा रहा है कि आपको सौभाग्य के ऊपर सौभाग्य मिल रहा है। परसों भी मैंने कहा था, माँ सम्मेद शिखर की यात्रा एक किनारे रख लेना, सम्मेद शिखर की यात्रा करनी भी हो सबका आप एक किनारे रख लेना, पर सबसे पहले वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए पहुंच जाना। जैसे सुबह से बहुत सारे लोग पहुंचे थे, दोपहर में भी नहीं आएंगे ना, दुकान खोलना है हमारा, दुकान तो खोलते रहोगे, दुकान खोलते रहोगे। जो अपने पर्याय को धन्य करने के लिए कपड़े खोलने वाले हैं, उनकी अनुमोदना घर बैठे तुम नहीं कर पा रहे हो, वहाँ जाके क्या खा कर पाओगे। बहुत अच्छी बात है वहाँ पहुंचकर तुम साक्षात इच्छा की अनुमोदना करना, वहाँ नहीं पहुंच पाए, कम से कम यहाँ हम अपने भीतर वैराग्य उत्पन्न हो, इन भावनाओं से इन वैराग्यों की अनुमोदना तो करने का सौभाग्य प्राप्त करो। पर महिपाल कहते नहीं महाराज जी, वो तो
उनका आयोजन है, फलाना है, डिमका है, इनका राग, उनका द्वेष। तुम्हें वैरागियों का वैराग्य नहीं दिख रहा है। इस पंचम काल में, इस खोटे काल में जो भोगों का, वासनाओं का कीड़ा बनने वाला युवा उन सबको छोड़कर वैरागिक मार्ग पर निकल रहा है, उनकी अनुमोदना करने के लिए विचार करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। धिक्कार है जैन कुल में जन्म लेना, धिक्कार है जैन कुल में जन्म लेना। हमें विचार करना पड़ता है, वह पारसनाथ भगवान है कि महावीर भगवान है। महावीर होते तो मैं जाता, पारसनाथ को मैं नहीं मानता। बता रहा हूँ, संकेतों से समझ जाओ। बाकी आप इतने ज्ञानी तो हुए, हमसे ज़्यादा ज्ञानी हैं लोग, है कि नहीं? हमें भी आके ज्ञान दे के चले जाते हैं। ज्ञान की कमी संसार में थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है, बिल्कुल कमी नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी भूल जीव करता है कि व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्ञानी और बहुत समझदार समझता है। पर ध्यान रखना, ध्यान रखना, आप अगर शेर हो, आप अगर शेर हो ना, तो सामने वाला भी डोसीजी सवा शेर हो सकता है, सामने वाला भी सवा शेर हो सकता है। बहुत सारे लोग तो आते हैं और राहुल जी सोगानी, लोग ये समझते महाराज तो बिल्कुल बेवकूफ़ ही है, महाराज को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि हम भी बने रहते हैं। ठीक है भैया, तुम जैसा समझ लो, जिसको जो कहना है कह दो, पर ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना सुनील जी ट्रांसपोर्ट, साधु श्रावकों की मर्यादा, उनकी गुरु भक्ति देखकर कुछ कहता नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि साधु के पास बुद्धि नहीं है। ये भ्रांति मिटा दो, ये भ्रांति मिटा दो कि हम जिसको चाहे बना के आ जाए। तुम बनाने का कितना ही प्रयास कर लेना, पर वो खुशी खुशी वही बन सकता है जिसको पता है मैं बन रहा हूँ। ये भूल चल रही है धर्मात्माओं की, कि सत्य को ना समझते हुए, विपरीतताओं को प्राप्त करते हुए अपने स्वयं की बुद्धिपूर्वक हानि कर रहे हैं। दूसरे किसी का घाटा नहीं होगा। गौरव जी, आप मेरे साथ छल करके चले जाओ, बता रहा हूँ, आपने किया नहीं है, बता रहा हूँ, अगर कोई करके चला जाए, झूठ बोल के चला जाए और फिर मुकर जाए, मेरा क्या बिगड़ा, मेरा क्या घाटा हुआ, मेरा क्या नुकसान हुआ? मेरा आज तक कुछ बिगड़ा नहीं, ना धर्म का कुछ होने वाला है, पर तेरा क्या होगा, आपका क्या होगा? ये थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। ये पर्याय धर्म अनुष्ठान के लिए मिली थी, धर्म आयतनों की सुरक्षा के लिए मिली थी, धर्म स्थानों पर माँ राजनीति करने के लिए नहीं मिली थी। पर समय क्या करें, घड़ी का भी समय हो गया है और आप लोगों का भी खोलने का समय हो गया है। दुकान खोलो, माँ कुकर के ढक्कन खोलो। वो तो खुलते ही रहेंगे, हर दिन खुलते हैं, वो तो हर दिन खुलते हैं, पर अपने अकल के ताले या अपने पुण्य को खोलने का प्रयास करो। पुनः ऐसा मौका मिले नहीं मिले कोई भरोसा नहीं। ये तो उज्जैन वाले कई बार बनने वाले दीक्षार्थियों की बिनौली हर साल लगभग, क्यों अनिल जी करते ही ना, जब दीक्षा होती है लगभग हर बार करते हैं। पर ये सौभाग्य है कि उनके ही गुरु भाइयों के साथ, निर्ग्रंथों के साथ आज उन वैराग्यों की बनने वाले निर्ग्रंथों की आप सभी अनुमोदना करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। अभी मात्र आपने एक ही दो भाइयों को सुना था दोपहर में, उनके उन उत्कृष्ट भावों को, वैराग्य मार्ग पर बढ़ने की उन भावों के बारे में आप समझेंगे, नहीं समझेंगे ना, फिर डोसी जी दुकान कौन खोलेगा? दुकान एक दिन बंद रख लेना, एक दिन बंद रख लेना। जितना धन नहीं कमाओगे उससे कई पाप मिलेगा, पर यहाँ जो पुण्य और उन वैरागियों की अनुमोदना और उनकी बातों को सुनकर क्वचित कदाचित कभी ये भाव बन जाए कि हम भी कभी दीक्षा ले ले, 1 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा मिनट भी ये भाव हो गए ना, तो विश्वास मानना कई भवों का पाप अपने एक क्षण के भावों से निर्जीर्ण कर दिया। कि नहीं, हमने भावना तो भाई थी, वे महान हैं जिन्होंने ऐसे खोटे काल में उत्कृष्ट पद को धारण करने का भाव संजोया है।
वे एक नहीं, दो नहीं, ऐसे 8 दीक्षार्थी भाई यहाँ विराजमान हैं। और सौभाग्य ये है कि उन 8 भाइयों में से 2-3 भाई तो ऐसे हैं, 2-3 भाई तो ऐसे हैं, एक जो रूर के सिद्धम, क्या नाम है, सिद्धम, वो सिद्धम भैया तो आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज का भतीजा है, जो साक्षात अपने गुरु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर रहा है। एक तरफ तो आचार्य विशुद्ध सागर जी का भतीजा सिद्धम दीक्षा लेने जा रहा है, तो एक तरफ राजेश जी ललितपुर, जो ललितपुर के गौरव है, ये भांजे है। पता है किसके? पता है किसके? नहीं, प्रणत सागर के नहीं। प्रणत सागर जी के तो वे लंगोटियार थे और उनकी ही प्रेरणा से उन्होंने इस मार्ग को ग्रहण किया है। ये उत्कृष्ट भावना देखना, ये होती है धर्म की व्यवस्था और ये होती है वैराग्य की वैराग्यता, कि वे ऐसे महान एक आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी, इस धरती के महान आचार्य भगवंत, उनके भतीजे हैं। तो एक मुनि सुधा सागर जी के भांजे राजेश के रूप में यहाँ आपके सामने विराजमान है, जो विशुद्ध सागर जी से दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। ये सौभाग्य है। और फिर भी विचार कर रहे हैं कि क्या करूं, क्या नहीं करूं, और इसका है उनका है, छोड़ दो माँ, छोड़ दो राग द्वेष, छोड़ दो राग द्वेष। वे तो राग द्वेष छोड़कर मार्ग के लिए आगे बढ़ने का प्रयास कर ही रहे हैं, पर उनके पास पहुंचकर, वैरागी के पास पहुंचकर, गुरु के पास पहुंचकर भी अगर हमारे परिणाम निर्मल नहीं हो रहे हैं, तो पक्का है गति कहीं न कहीं बिगड़ चुकी है, गति कहीं न कहीं बिगड़ चुकी है। क्योंकि जैसी मति होती है वैसी ही गति होनी है, और जैसी गति होने वाली है बिल्कुल मति भी वैसी ही होगी। इसलिए अपनी गति और मति को बदलने का प्रयास कर लेना। बाकी भैया जी कहें हमारा तो नाम महाराज ने लिया ही नहीं, चाहे विपुल भैया जी हो, हिमांशु हो, जितने वे एक भैया जी, हार्दिक को तो आपने अभी सुना ना मंगलाचरण करते हुए, अभी मात्र मंगला ही चरण हुआ है। दोपहर में वे बहुत अच्छे वक्ता हैं, और गुरुजी की एक शिष्य और एक रत्नों की कहना क्या, उनकी प्रवचन भी दोपहर में सुनना है। वह हमें तो पता है, ये तो जितने भी 8 है, चाहे पीयूष हो, अभिषेक हो, जितने आचार्य श्री के जितने ब्रह्मचारी भैया जी, वे अभी प्रवचन करके आए होंगे। क्यों आए थे ना, प्रवचन करके, बहुत अच्छे प्रवचनकार सब है। फिर आप लोग नहीं आओगे ना? नहीं आएंगे कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं, अच्छा हाँ कह रहे, सॉरी ऐसा हाँ कह रहे हैं। चलो 1-2 तो हाँ कह ही रहे हैं। अब जिनको धन की पड़ी हो, पैसे की पड़ी हो, सीमेंट तो चिपकाता रहेगा, बोरिया तो बिक जाएगी। वितरागी और वैरागी के भक्त हैं। इसलिए समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे उत्कर्ष समूह एवं सुप्रभ समाज परिवार भारत।